गाइस वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने देखा लास्ट एपिसोड में पार्क का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि पार्क अभी जीवित होता है। पार्क को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क अपने कॉलेज लाइफ को याद कर रहा होता है। पार्क हर उस बात को याद कर रहा था जिसमें मीहू साथ में थी उसके। वो याद करते कि कैसे कॉलेज के दिनों में पार्क और मीहू एक दूसरे को कितना लव करते थे। मीहू कितना सपोर्ट करती थी पार्क को। ये सारी बातें उसे याद आ रही होती हैं कि थोड़ी ही देर बाद पार्क को होश आ जाता है। तो पार्क कहता है प्रोसिक्यूटर कहाँ पे है, मुझे उसे कॉल लगाना है, मेरा मोबाइल कहाँ पे है। मीहू वहीं पे होती है तो वो कहती है ये बताओ तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई, ये सब तुम क्या बोल रहे हो। और मीहू पार्क से एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगती है। तो पार्क उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा मोबाइल मुझे ला के दे दो। तो उसकी वाइफ कहती है मुझे ये तो नहीं पता कि फ़ोन कहाँ पे है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखो। तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है और पार्क को कहती है कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने ड्रग्स लिया है। तो मीहू और मीहू के फादर कहते हैं कि आप इसे ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, इसने किसी भी तरह का कोई ड्रग्स नहीं लिया है। मीहू पुलिस को रोकने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस नहीं मानती और उसे ले जाके अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। तो मीहू वहाँ पे जाके पार्क से कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकाल के रहूँगी। उसके बाद पार्क को जेल में पहुँचा दिया जाता है। तो पार्क सोचने लगता है कि आखिर में उस दिन रात में हुआ क्या था। जब वो सारी बातों को सोचता है तो उसे समझ में आता है कि एक्चुअल में उसके ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। और पार्क का पूरा शक गोंग जी हॉन के ऊपर जाता है क्योंकि उसी की वीडियो क्लिप पार्क के पास थी। पार्क वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेयर से मिलवा दो। तो उसे मेयर से मिलवाया जाता है और मेयर आता है तो वो मेयर से कहता है कि मुझे इस केस से बचा लीजिए, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया, मेरे घर पे जब पेंट होता है तो मुझे उसकी स्मेल पसंद नहीं, तो मैं ड्रग्स कैसे ले सकता हूँ। तो मेयर कहता है कि वो एविडेंस कहाँ पे है, वो डैश कैम वीडियो। तो पार्क कहता है सर वो तो गायब हो गई। उसके बाद पार्क मेयर से रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे बचा लीजिए, ये काम मेरा नहीं है, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया, ये काम गोंग जी हॉन का है जो मुझे फंसा रहा है, और वो डैश कैम वीडियो भी उसी के पास होगा ज़रूर। तो मेयर कहता है कि गोंग जी हॉन को डैश कैम वीडियो के बारे में क्या पता। तब पार्क चुप हो जाता है। मेयर कहता है क्या तुम उससे मिले थे, तो पार्क कुछ नहीं बोल पाता। अब मेयर कहता है कि मैं समझ गया तुम्हारा मतलब क्या है, गोंग जी हॉन बहुत पावरफुल है, तुम उसी से मदद मांग लो और मेरे पास अब तुम मत आना, ना मुझसे कोई मदद मांगना। ये कह के मेयर वहाँ से चला जाता है। इधर पार्क के ऑफिस में पुलिस वाले आ जाते हैं और सारी चीज़ें इधर उधर करके देखने लगते हैं। पार्क के फादर इन लोग पुलिस वालों को रोकते हैं और पुलिस वाले नहीं मानते हैं। फिर वो हर चीज़ को इधर उधर करके दीवार वगैरह तोड़ने लगते हैं। तो उनके बिस्किट्स मिलते हैं, कई सारे पैसे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रग्स मिलती है। फिर इधर एक न्यूज़ निकाल दी जाती है कि जो पार्क लॉयर है वो असल में बिग माउथ है। बिग माउथ असल में एक क्रिमिनल होता है और बहुत बड़ा ड्रग्स डीलर होता है। वो बहुत ज़्यादा क्राइम किया होता है और उसे पुलिस पहले से ढूंढ रही होती है। जैसे ये न्यूज़ कोरिया में वायरल होती है, सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि पार्क एक लॉयर कैसे इतना बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। पार्क को जेल में शिफ्ट करके सीधा उन्हीं तीनों लोग के पास ले जाते हैं, वही तीनों जो डॉक्टर मर्डर केस के सस्पेक्ट थे। उसके बाद पार्क को उन तीनों के सामने खड़ा कर दिया जाता है और वो लोग कहते हैं तुम भी यहीं पे आ गए, तुमने हमारे साथ चीट करने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हें उसकी ये सज़ा मिली है। पार्क खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ, तो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पे जो और लोग खड़े होते हैं वो पार्क को मारना स्टार्ट कर देते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि मेयर और गोंग जी हॉन और उन लोगों की वाइफ बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। गोंग जी हॉन कहता है कि मेयर तुम मेरी ही वजह से बने हो, मैंने ही तुम्हें मेयर बनाया है। गोंग जी हॉन कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतने रुपए लगाए ना कि अगर एक कुत्ता भी खड़ा होता तो वो भी जीत जाता, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। मेयर की वाइफ कहती है कि तुमने सही बोला, एक कुत्ता भी मेयर बन जाता, तुम्हारी औकात भी वही है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और मेयर के कानों में कुछ बोल के चला जाता है। फिर मेयर टीवी चलाते हैं और देखते हैं कि वही न्यूज़ दिखाई दे रही होती है कि पार्क जो एक लॉयर है वही बिग माउथ है। ये न्यूज़ देख के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि यही बिग माउथ है, क्योंकि जो बिग माउथ है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और गोंग जी हॉर्न के भी उसने $100 मिलियन खा के रखे हैं। अब इधर सबसे ज़्यादा शौक तो गोंग जी हॉर्न रह जाता है क्योंकि उसके इतने ज़्यादा पैसे बिग माउथ ने खा रखे होते हैं। उसके बाद गोंग जी हॉर्न वार्डन को कॉल करके कहते हैं कि जो पार्क है वो मरना नहीं चाहिए, हालत में वो मरना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे उससे अपने पैसे निकलवाने हैं, उसने मेरे $100 मिलियन खा रखे हैं। और गोंग जी हॉर्न कहता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। फिर वार्डन सीसीटीवी में देखता है कि वो तीनों उसे इतना ज़्यादा पिटवाए होते हैं और फांसी पे मारने के लिए लटकाए होते हैं। वार्डन वहाँ भागते हुए आता है और उसे नीचे उतरवाता है और उससे सीपीआर दिलवाता है। फिर पार्क को होश आ जाता है। इधर मीहू पार्क से मिलने के लिए आती है तो पुलिस वाले साफ साफ कह देते हैं कि वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता है।
और उसके बाद उन लोगों को वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता है। फिर मीहू के फादर पार्क के लॉयर जो कि मीहू के साथ आए थे पुलिस स्टेशन में, उन्हें कॉल करता है और कहता है कि न्यूज़ देखी तुमने, पार्क को बिग माउथ बताया गया है और यहाँ घर के सामने बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स आए हुए हैं, तुम मीहू को घर लेके मत आना भी। फिर मीहू इस न्यूज़ को फ़ोन में देखती है और कहती है मैं अपने घर पे रिपोर्टर से मिलने ज़रूर जाऊँगी। उसके बाद मीहू रिपोर्टर से मिलती है और कहती है कि पार्क बिग माउथ नहीं है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ पार्क, तुम टेंशन मत लो। वो चाहती है कि पार्क इस न्यूज़ को देखे और होता भी ऐसा ही है। पार्क इधर ये न्यूज़ देखता है और थोड़ा उसे राहत मिलती है कि हाँ मीहू तो एटलीस्ट ये समझती है कि मैं बिग माउथ नहीं हूँ। पार्क को इंटरोगेट करने के लिए बुलाया जाता है और उससे पूछताछ शुरू होती है। पार्क से पूछा जाता है कि जो ऑफिस में सामान मिला है वो तुम्हारा है, तो पार्क कहता है नहीं वो सामान मेरा नहीं है। पार्क का लाइव डिटेक्टर टेस्ट हो रहा था। पार्क के हर जवाब के बाद प्रोसिक्यूटर ये चीज़ देखता कि ये सही बोल रहा है या नहीं। प्रोसिक्यूटर पूछता है कि तुम ही बिग माउथ हो, तो पार्क घबरा जाता है और कहता है आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ भी कैसे सकते हैं, और पार्क चिल्लाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रोसिक्यूटर गोंग जी हॉन से मिलने आता है और प्रोसिक्यूटर कहता है कि सर मैं कंफर्म हूँ यही बिग माउथ है और मैं आपके पैसे निकलवा के रहूँगा। उसके बाद गोंग जी हॉन वहाँ से चला जाता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर वहाँ से नहीं जाता और वो एक गाड़ी खड़ी होती है, उसके अंदर मेयर बैठा होता है। प्रोसिक्यूटर वहीं जाके बैठ जाता है और मेयर से कहता है कि मैं ये पता लगा के रहूँगा कि ये आदमी असल में बिग माउथ है भी या नहीं। उसके बाद हमें जेल में दिखाया जाता है कि जितने क्रिमिनल्स होते हैं सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि क्या यही बिग माउथ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने देखा है बिग माउथ को, और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने देखा है बिग माउथ को, वो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, उसके पीठ पीछे एक माउस का टैटू बना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक लड़की है। धीरे धीरे पार्क किसी तरह अपने दिन वहाँ काटने लगता है। उसके बाद वहाँ पे एक गैंगस्टर होता है जो पार्क के पास आता है और कहता है तुम ही बिग माउस हो, और वो गैंगस्टर पार्क का खाना फेंक देता है और उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा पंच मारने लगता है, पार्क को अधमरा कर देता है। तो वहाँ के जो वार्डन होते हैं वो पार्क को एक स्पेशल सेल में ले आते हैं और उसे खूब ढेर सारा खाना देते हैं खाने के लिए, और फिर कहते हैं देखो मैं भी पार्क हूँ तुम भी पार्क हो, इस तरह हमारे बीच में एक रिलेशन हुआ, हमारे नाम एक जैसे हैं। तो पार्क कहते हैं हाँ ये आपने सही बोला, हमारे बीच में एक रिलेशन है, तो मतलब मैं अब आपको अंकल बोल सकता हूँ। उसके बाद वार्डन मुस्कुराता है और कहता है अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम ही बिग माउस हो। फिर पार्क इधर उधर देखता है और कहता है कि नहीं मैं बिग माउथ नहीं हूँ। उसके बाद जो वार्डन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पार्क को मारने लगता है। उसके बाद वो वहाँ एक खड़े ऑफिसर को कहता है कि इसे सॉलिटरी में फेंक दो। उसके बाद पार्क को एक छोटी सी सेल में डाल दिया जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता है। उसके बाद पार्क अपनी फैमिली के साथ जो भी स्वीट मोमेंट बिताए थे वो सब याद करने लगता है। पार्क वो सारी बातें याद करने लगता है कि कैसे वो और मीहू इतने अच्छे से रहते थे पहले। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और पार्क के लॉयर उससे मिलने आते हैं। पार्क का लॉयर कहता है कि मीहू इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो तुम्हें बाहर निकाल के रहेगी, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद पार्क कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मीहू इसमें इन्वॉल्व हो, तुम एक काम करो मेरा एक डाइवोर्स के पेपर रेडी करवा दो और मेरे साइन लेते जाओ उसमें। पार्क कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मीहू इस चक्कर में फंसे और उसकी लाइफ बर्बाद हो। उसके बाद पार्क अपनी सेल में आ जाता है और सोचता है कि ऐसी लाइफ जीने से क्या मतलब है, मैं सुसाइड क्यों नहीं कर लेता। उसके बाद पार्क सुसाइड के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो सुसाइड करेगा। तब वहाँ एक कैदी होता है और उसे कहता है अगर तुम सुसाइड का सोच रहे हो तो ये सोचना भी मत। कैदी पार्क को बहुत समझाता है तो पार्क सोचता है कि मुझे सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो पार्क सोचता है कि मैं खुद नहीं मर सकता तो क्या हुआ, ये लोग तो मुझे मार ही सकते हैं। अब पार्क सोचता है कि मैं यहाँ पे जो लीडर है उसे टारगेट करता हूँ, अगर मैं उसे छेड़ूंगा तो वो मुझे मारेगा ज़रूर और इस तरह वो मुझे मार सकता है। तो पार्क उसके पास जाता है और जो खाना प्लेट में लिया होता है उसके सर पे फेंक देता है और वो उसे कहता है कि अब मुझे मारो, तुम मेरा जो कर सकते हो करो। पर वो क्रिमिनल उसे नहीं मारता है। लेकिन पार्क देखता है कि जब ये उसके बाद भी शांत बैठा है तो पार्क उस क्रिमिनल को एक पंच मारता है। जब वो पंच उस क्रिमिनल को लगता है तो वो सीधे नीचे गिर जाता है। उसके बाद वहाँ खड़े लोग ये देख कर डर जाते हैं, कहते हैं इस बंदे के पास तो बड़ी पावर है जिसने इतने बड़े क्रिमिनल को मार दिया। उसके बाद पार्क सोचता है कि अब मुझे किसी और को टारगेट करना चाहिए। तो वहाँ एक साइको क्रिमिनल होता है, पार्क उसके पास जाता है और उसे भी भड़काता है और फिर वो उससे झगड़ा करने लगता है। तो वो जो साइको होता है वो रोने लगता है, कहता है भाई मुझसे गलती हो गई। अब पार्क सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई भी नहीं मार रहा है। फिर थोड़ी देर बाद खाने के टाइम पे एक कैदी कहता है कि कल रात एक कैदी ने भागने की कोशिश की और पुलिस वालों ने उन्हें गोली मार दी। तो पार्क सोचता है कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अब पार्क रात को वहाँ से भागने की सोचता है। पार्क जब आगे जाता है तो उसे चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं और पार्क कहता है कि अब मुझे शूट करो, मैं भाग रहा था यहाँ से, मुझे शूट करो।
और गाइस हमारा पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। बहुत जल्द हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे।